राधे श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को ही आपकी अपनी सावरिया आपको बाल रूप में दर्शन देने जा रहे हैं भगवान शिव जी का। तो उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ये भी बताइएगा उनका श्रृंगार आप लोग को कैसा लग रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है, थोड़ी तैयारी करना और बाकी, तब तक मैं उनकी तैयारी का आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। जैसे कि ये मैंने अभी इनका बाघंबर इनका तैयार कर दिया है, ठीक है। और ये त्रिशूल है और ये मैंने कॉटन लिया है, उनके गंगा जी जो निकलती हैं उससे, ये कॉटन से मैं उनकी गंगा जी बनाऊँगी। और ये उनके बाल हैं, रुद्राक्ष की माला है और ये डम 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 डमरू। और इसको तो मुझे पकड़ते हुए डर लग रहा है, आर्टिफिशियल है फिर भी बहुत डरते हैं। ये पता है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। बड़ी हिम्मत करके मैंने पकड़ा है इसको। एक बार तो मैंने असली भी पकड़ा था। इसके बिना तो बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार ही अधूरा है। ये देखिए आर्टिफिशियल से भी मुझे बहुत डर लगता है। कितनी हिम्मत से पकड़ा है ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, और ये मैंने बनाया है चंद्रमा और इनकी नेत्र वाली आइस, ठीक है। इतनी तैयारी मैंने कर दी है, बाकी थोड़ी तैयारी और करना बाकी है। ये देखिए, ये है रुद्राक्ष की माला हो गया, डमरू हो गया, बाल हो गया। कहते हैं ना कि भोले बाबा के बारे में कहते ये हैं कि अकाल मृत्यु से जो डरे वो कर्म करे चंडाल का। अकाल मृत्यु से जो डरे वो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करेगा, जो भक्त है महाकाल का। जय शिव शंभू, जय जय श्री राधे श्याम। चलिए अब हम लोग सांवरिया को तैयार करते हैं। राधे राधे। चलिए सांवरिया को तैयार कर रहे हैं और बाल रूप के दर्शन दे रहे हैं भगवान शिव जी का। बाबा भोलेनाथ तो ड्रेस पहन लिए हैं, अब इनकी ज्वेलरी पहना रहे हैं। अब इनकी यहाँ तीसरी आँख लगा दी मैंने। ये भी पहना दिया है। चंद्रमा बाकी है, भी चंद्रमा लगा दूँ, थोड़ा सा चंद्रमा लग गया है बस। अब देखिए भगवान का श्रृंगार ये पूरा हो गया है बाबा भोलेनाथ का। मैंने ये कॉटन से ही इनकी गंगा जी बना दी है, चंद्रमा भी लगा दिया है और गले में सर बना दिए है और इनका डमरू और त्रिशूल भी रेडी हो गया है। देखिए, जय जय शिव शंकर, राधे राधे। इतनी प्यारी सी स्माइल है। ये देखिए तैयार हो गए आपके अपने सांवरिया बाबा भोलेनाथ का बाल रूप दर्शन करके। अब आप लोग बताइए इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। मैंने तो पूरी कोशिश कर दी है, पर आप लोग बताइए इनका श्रृंगार आप लोग को कैसा लग रहा है। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। अच्छा, क्या आप जानते हैं जो मैंने ये जो कॉटन से जो भगवान भोलेनाथ जी का जो मैंने श्रृंगार किया है, तो इन्होंने मेरे बाबा भोलेनाथ ने अपने सर पे गंगा जी को क्यों धारण कर रखा है, इसलिए कि जब गंगा जी धरती पे आई तो ये बहुत तेज़ी से बहाव में आई थी। तो मेरे प्रभु ने सोचा कि अगर इतनी तेज़ी से आएंगी पूरी सृष्टि का तो विनाश हो जाएगा,
इसीलिए मेरे भोलेनाथ ने गंगा जी को अपनी जटाओं पे लपेट लिया और धीरे धीरे करके बहाया, ताकि पूरी तरीके से धीमे धीमे चारों दिशाओं में धीमे धीमे गई, ना कि तेज़ी से। इसीलिए मेरे भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं पे गंगा जी को धारण कर रखा है। दूसरा, मेरे भोलेनाथ जी ने चंद्रमा जी को धारण करा। चंद्रमा जी को वरदान मिला था, उन्होंने कहा था, प्रभु मैंने आपकी इतनी तपस्या करी है, तो आप मुझे अपने से अलग मत करिए। तो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा कि हे चंद्र भगवान, आप मेरे हमेशा मस्तक पे विराजे रहोगे, ठीक है। इसीलिए मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने इनको अपनी मस्तक पे धारण कर रखा है। और दूसरा तो आप सब देख ही रहेंगे, ये है तो आर्टिफिशियल, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता है इससे। इनका नाम है वासुकी। ये वासुकी नाम है जो बाबा भोलेनाथ ने अपने गले में धारण कर रखी है। जैसे बाबा वो आप जानते हो ना शेषनाग जी को। शेषनाग जी जो नागों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाग होते वो है शेषनाग, और शेषनाग के जो दूसरे राजा हैं वो वासुकी। वासुकी जी को जो बाबा भोलेनाथ मेरे गले में धारण कर रखे हैं, ठीक है। और क्या हम जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ जी के कितने पुत्र थे? तो मेरे बाबा भोलेनाथ जी के सब लोग कहते हैं 2 पुत्र थे, कार्तिकेय जी, गणेश जी। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कार्तिकेय जी तो पुत्र थे, लेकिन गणेश जी को तो माता पार्वती जी ने अपने उपटन से करके तो बनाया था उनको, गणेश जी को। जय जय श्री राधे। अच्छा, बाबा भोलेनाथ जी को कहते कि फूल नहीं चढ़ते, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्होंने झूठा साबित कर दिया था। इसीलिए मेरे बाबा भोलेनाथ जी को कहते कि फूल बिल्कुल नहीं चढ़ते हैं। और जो ये बनाया मैंने डमरू, डम 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 बज रहा है, वो जब शिव जी तांडव करते हैं ना, तो तांडव के संतादि के बाद उसे 14 बार इसे बजाया जाता है, डम 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 डम, जिससे मेरे बाबा भोलेनाथ का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो जाए। और मेरे बाबा भोलेनाथ जब शिव तांडव करते हैं तो जो नृत्य करते हैं उन्हें नटवर राज कहते हैं। तब तो नटवर राज की मूर्ति भी रखी जाती है वहाँ पे जहाँ पर नृत्य होता है। जय जय श्री राधे। और पता है कि जो हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, जिन्होंने ये बागंबर हुए जो धारण कर रखे हैं, खुद शेर को मारकर तब ये खाल पहने थे मेरे बाबा भोलेनाथ, जैसे बागंबरधारी बोलते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग जानते हैं कि हर घर में होता है कि जैसे कोई मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो वो मूर्ति हम लोग क्या करते हैं, विसर्जन कर देते हैं, उसका जल में प्रवाहित कर देते हैं या किसी मंदिर में ले जाके रख देते हैं। लेकिन एकमात्र शिवलिंग ही ऐसा है जो अगर खंडित भी हो जाए तब भी उसकी पूजा की जाती है। ऐसे ही मेरे प्यारे भोलेनाथ जी को सावन में बहुत कुछ पसंद है, जैसे कि बेलपत्री हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया, दूध दही शक्कर चावल और दूध दही शक्कर चावल, ये सब मेरे बाबा भोलेनाथ जी को पन्ना, गन्ने का रस, ये भी मेरे बाबा भोलेनाथ जी को पसंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे भोले बाबा जी जो हैं वो भक्त का भाव और भक्त का अहंकार दोनों जल्दी ही ग्रहण कर लेते हैं। जय शिव शंभू। आज मेरे देखिए सावरिया कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अनोखे लग रहे हैं, और ये इतनी सुंदर लग रहे हैं कि जिसका कोई जवान, इनकी मुस्कुराहट ही इतनी अच्छी लग रही है। जय जय श्री राधे श्याम, जय शिव शंभू। आज मेरे जो बाबा भोलेनाथ बने ना, आप लोग को देख रहे हो कि नहीं, बिल्कुल सामने नहीं देख रहे, बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं। इतनी मस्ती में है मेरे बाबा भोलेनाथ, बिल्कुल बाल रूप में। जो इनकी तीसरी आँख है ना, तीसरी आँख तो तांडव का भूचाल आ जाता है प्रभु। सब लोग कहते हैं भगवान तीसरी आँख मत खोलिए, आप तीसरी आँख को ही बंदी रखिए तो ही अच्छा है ना। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। जय डम 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 डम। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मेरे सांवरिया जो बाबा शिव जी के बाल रूप में दर्शन दे रहे हैं वो आप लोग को कैसे लगते हैं। चलिए हम आपको कहते हैं। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे श्री अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। कपूरगौरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंत विद्ये हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। जय हो मेरे प्यारे बाबा। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे बाबा अनाड़ी मत समझ, अनाड़ी मत समझो, जुआड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले सर्पों की माला, सर्पों को देख सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। जय हो मेरे भोले बाबा की जय। कितने खुश लग रहे हैं ना, कितने खुश लग रहे हैं। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ ये बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सावन में बहुत लोग क्या करते हैं कि भांग पीसते हैं, भांग पीस के भोले बाबा जी को चढ़ाते हैं और ख़ुद भी चढ़ाते हैं, खुद भी मस्ती में रहते हैं। अरे तो मेरे भोले बाबा जी ने भांग को पिया नहीं है। असल में पता नहीं क्यों ये मनुष्य कहते मेरे भोले बाबा दारू पीते हैं, मेरे भोले बाबा ने तो भांग घिस घिस के पीते हैं और घोटा भंग भंग कि किसके पता नहीं क्या क्या गाना लगाया करते हैं कि भोले बाबा जी ने भांग घिसी थी, मेरे भोले बाबा जी ने भांग पी थी। उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप लोग अपनी मस्ती जो है वो भोले बाबा जी के ऊपर क्यों डालते हैं। देखिए, हमारे जो भोले बाबा जी ने हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें जो विष निकला था, अगर तो भगवान विष्णु जी ने मेरे भोले बाबा जी से आग्रह किया था कि प्रभु जो समुद्र मंथन से जो विष निकल रहा है वो अगर उसको रोका नहीं गया, एक जगह रखा नहीं गया तो प्रभु पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। हर घर में, हर जगत में हर जगह पे हाहाकार मच जाएगी प्रभु, कोई मनुष्य भी जीवित नहीं रहेगा। इस वजह से मेरे भोले बाबा जी ने उस जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको अपने मुख से लिया और यहीं पे रोका, ना कि नीचे जाने दिया। तभी से मेरे भोले बाबा नीलकंठ महाशिव कहलाए, नीलकंठधारी कहलाए, नीले कंठ वाले, जो वहाँ पे मेरे भोले बाबा जी ने जो विष एकत्रित कर लिया था वहाँ पे, और जो एक आधा जो विष की जो बूंदें थी वो धरती पर गिर गई, जिससे वो सांप और बिच्छू ने पी लिया, जिससे कि उनके भी शरीर में जहर पहुंच गया। इसीलिए मेरे भोले बाबा जी को उस विष को पीने के लिए जो सब लोग ये बताते हैं कि मेरे भोले बाबा जी भांग पीते थे, मेरे भोले बाबा जी नशा करते थे। नशा आप लोग करते हैं, नशा मेरे भोले बाबा नहीं करते हैं। मेरे भोले बाबा जी ने तो सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष अपने गले पे लिया। और आप तो शराब पीते हैं, आप तो दारू पीते हैं, आप इनका नशा अपने ऊपर क्यों, इनके ऊपर क्यों डालते हैं कि मेरे भोले बाबा जी ये करते, मेरे भोले बाबा जी भांग पीते थे। अरे जो चीज़ सृष्टि में जो जहर वाली है उसको मेरे भोले बाबा जी ने धारण नहीं किया, उसको मेरे भोले बाबा जी ने कहा मुझे लाके सौंप दो, मेरे चरणों में रख दो, ना कि उसका सेवन करते थे मेरे भोले बाबा। भांग हो गया, धतूरा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे भोले बाबा ने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे, हम लोगों को कोई कष्ट ना हो। और यहाँ पे तो आज खुद ही देखते इतना गाना बजाते सब कुछ करते हैं कि गौरा भांग घिस घिस के पीती थी और शंकर भगवान भोले पीते थे, और कहते हैं कि शंकर भगवान भांग पी के सिर्फ मस्ती में डोले रहते थे, आँख बंद करके बैठे रहते थे, उनको सृष्टि की कोई पता ही नहीं होती थी कि दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे भोले बाबा आँख बंद करके भी पूरी सृष्टि का संचालन करते थे, किस तरीके से हो रहा किस तरीके से नहीं हो रहा सब देखते हैं, कि ना कि ये भांग धतूरा पी के वो नशे में पड़े रहते। ये सब तो मनुष्यों ने बता दिया कि भांग धतूरा पीते थे।
अपनी, और वो भी बोलते कि हम भी उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अरे आपके प्रसाद के रूप में अगर पीना है तो विष का प्याला पी के दिखाइए, पीना है तो अहंकार पी के दिखाइए। आप अपना पीना है तो ऐसी चीज़ पीजिए जो ज़िंदगी में आपको ना पीनी होगा, उस तरीके से चीज़ पी के दिखाइए। ना कि ये चीज़ नहीं कि भोले बाबा दारू पीते थे, भोले बाबा भांग पीते थे। अच्छे अच्छे कर्म करके दिखाइए ना, अच्छी अच्छी आदतें करके दिखाइए। तो मेरे भोले बाबा जी के ऊपर ये मत डालिए कि मेरे भोले बाबा जी इस तरीके से कार्य करते थे। ये तो समाज ने ऐसा बना दिया, कुछ लोगों की ऐसा मानता है कि मेरे भोले बाबा ये करते थे, मेरे भोले बाबा वो करते थे। मेरे भोले बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही साधारण हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही जल्दी मानने वाले हैं। इसीलिए चतुर्मास में मेरे जो भगवान विष्णु जी शयन निद्रा में जाते हैं क्षीर सागर में, तो पूरे महीने भर का कारोबार मेरे भोले बाबा ही तो संभालते हैं। 1 महीने का कारोबार पूरा मेरे भोले बाबा संभालते। जब वो संभाल लेते तो उनके पुत्र फिर गणेश आ जाते, वो संभालते आके। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। देखिए मेरे भोले बाबा कितने प्यारे से लग रहे हैं आप सभी को। इनका चंद्रमा भी सुंदर लग रहा है, इनके कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। धन धन भोलेनाथ बाट दिए कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती से बसे प्रभु आप बसे हो वीराने में। कहते हैं कि इन्होंने अपने ऊपर कुछ भी नहीं किया, कहाँ बसे कैलाश में। इतने जो जगत पालनहार है, जिनको इतना सब कुछ होते हुए मेरे प्रभु ने सब कुछ छोड़ छाड़ के कैलाश पर्वत पर बैठ गए जाके। कोई शौक नहीं, कुछ नहीं, बकम्बर धारे सर्प धारे। जब इनकी शादी हुई तो माता पार्वती जी ने तो इनको पसंद ही थी, लेकिन जो माता पार्वती जी की माँ ने देखा, अरे जिसके पास तो कुछ नहीं है, ये ना कपड़े लत्ते ना कुछ, बिल्कुल भिखारी जैसे रहते हैं, ये क्या मेरी बेटी को खुश रख के पाएंगे। वो तो तुरंत ही देख के बेहोश हो गई थी। लेकिन बाद में उनको पता चले कि जो जगत पालनहार है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो इतने दयालु हैं कि वो अपने पास कुछ ना रह कर सब भक्तों को देते हैं। जय हो मेरे भोले बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज सावरिया के चेहरे पे हम पास से आपको दिखा रहे हैं, कितना तेज लग रहा है चेहरे पे, और कितने शांत स्वभाव के। ऐसे बहुत चंचल लगते हैं, आज ही कितने ये शांत स्वभाव के लग रहे हैं और एकटक होकर देख रहे हैं। शिव शिव शंभु शंभु हर महादेव, शंभु 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 हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास। और सावन के महीने में एक बार ये है कि कहते ना कि बेलपत्री हम लोग चढ़ाते हैं। बेलपत्री जो है मेरे भोले बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कि एक बार की बात है, एक चराहा होता है ना जो बकरी चराने वाला होता है, तो वो किसी कारणवश उसकी बकरी खो गई होती है, तो वो एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है और उसको ये नहीं पता होता है कि वो जिस पेड़ पे बैठा है वो बेल का पेड़ होता है। रात भर वो पूरा परेशान होता है और क्या करता है, गुस्से में सारे बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे ज़मीन पे फेंक दे रहा था। और जहाँ वो नीचे फेंक रहा तो वहीं पे नीचे छोटे से शिवलिंग बना हुआ था। अब रात भर उसने तो बेलपत्रे फेंकी, लेकिन प्रभु प्रसन्न हो गए सुबह। फिर उसको दर्शन दिए कि बोले कि तुमने तो रात भर मेरे पत्ते फेंके। तो कहा प्रभु मैं तो जानता ही नहीं था, लेकिन तुमने इतने श्रद्धा भाव से मेरी सेवा करी है तो तुम्हारा उसका भी जीवन में उद्धार हो गया। जय जय श्री राधे। इसीलिए मेरे भोले बाबा जी को बेलपत्री बहुत पसंद है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको सांवरिया का ये जो बाल रूप है बाबा शिव जी का, आप लोग को कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये गले में सर्पों की माला, बगम्बरदारी, मेरे छोटे छोटे प्यारे से भोले बाबा। अच्छा भोले बाबा की एक दिन ये भी कम नहीं है। एक बार की बात है ना, जब हमारे बिहारी जी जो हैं रास लीला कर रहे थे, तो मेरे भोले, और वहाँ पे तो बिल्कुल जेंट्स को तो अलाउड नहीं था कि वहाँ जाएं और वो दर्शन करें या रास लीला करें।
तो कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे मेरे भोले बाबा जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं तो धरती पर ज़रूर जाऊंगा श्री कृष्ण का रास लीला देखने। तो मेरी पार्वती जी ने कहा, माता पार्वती जी ने, कि आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, नीच वहाँ तो बिल्कुल नहीं, पुरुष का तो बिल्कुल मना ही, आप कैसे जाओगे दर्शन करने। तो उन्होंने गोपी रूप धारण कर लिया। अब गोपी रूप जैसे धारण करके वो चले गए रासलीला, तो सारी सखियों ने रोक लिया कि आप कौन हैं। तो बोले मैं तो उनकी सखी हूँ, मैं भी उनके साथ रासलीला करने आई हूँ। अच्छा, राधा जी भी नहीं पहचान पाए। लेकिन जब बिहारी जी पास में आए तो बोले आप कौन हैं। तो मैं तो आपकी सखी हूँ, मैं तो आपका दर्शन करने आई हूँ, मैं आपके साथ रासलीला करने आऊँ। तो मेरे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि अच्छा घूंघट तो उठाओ, मैंने तो सारी सखियों को देखा, तुमने घूंघट क्यों डाल रखा है, यहाँ तो कोई से ने नहीं डाला है। तो बोली नहीं मुझे तो बहुत लाज आती है, मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी। लेकिन मेरे बिहारी जी समझ गए तो ये तो शंकर भगवान है। लेकिन फिर भी उन्होंने रास लीला किया उनके साथ। कहे प्रभु, उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपके साथ रास लीला करनी है, आपका नृत्य देखना है और इसका आनंद उठाना है। तो इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में जब भी आप दर्शन करने जाएं तो वहाँ पर मेरे भोलेनाथ जी का दर्शन ज़रूर करिए। और उनका वहाँ पे जो मंदिर है वो गोपेश्वर महादेव जी का नाम है, ताकि उन्होंने जो गोपी रूप धारण कर रखा था इसीलिए उसका नाम गोपेश्वर महादेव है। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। और मेरे जो प्रभु हैं भगवान शिव के जो गुरु हैं वो माता पार्वती जी बताती है भगवान शिव के गुरु हैं नारायण जी से। एक बार नारायण जी ने चर्चा करी कि माता ये बताइए कि भगवान शंकर जी के किसके गुरु हैं, किसका जाप करते हैं। तो मेरे माता पार्वती जी ने कहा कि भगवान जो शंकर के जो गुरु हैं वो है श्री रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी विष्णु जी का अवतार है। और फिर कहा कि विष्णु जी किसके गुरु हैं, तो विष्णु जी भी शंकर भगवान का गुरु है, मतलब एक दूसरे के गुरु हैं। इसलिए जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। इसी भाव से एक बार की बात है, जब धरती पर भगवान मेरे श्री कृष्ण भगवान आए तो प्रभु की बड़ी लालसा हुई कि उनके बाल रूप के दर्शन करें, उनके बाल रूप के चरणों के दर्शन करें। उनके माता जी के पास गए और बाहर कहा कि हेमा मुझे यशोदा मैया से, कि उनकी जो दासियाँ थी उनसे कहा कि यशोदा मैया से कहो कि मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। तो जो उनकी दासी थी यशोदा मैया के पास जाकर बोली कि एक कोई बाबा आया है बाहर और वो दर्शन करने आया लाला का, बड़ी दूर से आया है। तो कही अच्छा। तो बोली जैसे देखा उनकी वेशभूषा देखी, मतलब बगम्बर ऐसे लपेटे, बोले कि मैं तो नहीं दर्शन नहीं करूँगी, क्योंकि पूतना भी उस टाइम आ चुकी थी। अनेक राक्षस जो कंस भेज रहा था उसे मारने के लिए वो वैसे भी परेशान थी। तो वो अपने लाला से कहने लगी इतने लोगों को क्यों वेश बना के भेजता है, कौन तेरा दुश्मन है, जो कि अभी तो इतना नन्हा सा है। लेकिन भगवान शिव जी जो उनसे आग्रह करी कि प्रभु से आग्रह करी कि हे प्रभु आप मुझे अपने बाल रूप के दर्शन अपनी मैया से बोलो करा दे। मैया करने नहीं दे रही, मैया इतना ज़्यादा वो सोना चांदी हीरे मोती सब ला के दे रहे थे। हे बाबा ये आप इसको ले लो और दर्शन कर लो, बच जाओ यहाँ से, मैं अपने बाल लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो तब भी मेरे भोले बाबा ने कहा प्रभु थोड़ा सा तो दर्शन करा लेने दो, चरणों का तो स्पर्श करा लेने दो अपने माथे से, प्रभु बाल लीला देखने के लिए मैं उतनी दूर से आया हूँ। तो प्रभु ने अपनी मैया के मन में ये विचार डाला कि जो बाबा आए हैं उन्हें आप दर्शन करा लेने दीजिए, वो कुछ नहीं कुछ नहीं आपका बिगाड़ेंगे आपके लाला का। तो मेरे भोले बाबा जी के जब चरणों का स्पर्श किया, भोले बाबा जी ने जब बिहारी जी के चरणों का स्पर्श किया और वो जो हीरे मोती थे उन्होंने दे दिया माँ को और बोले रख ले हीरे मोती ये सब किस काम के मेरे, मैं तो हो गया माला माल निरख मुख लाल का, ओ मैया निरख मुख लाल का। कि हे मैया जब मैंने इतने प्यारे दर्शन, हीरे मोती जवाहरात मणिक सबसे इतने महंगे दर्शन जब मैंने अपने प्रभु के चरणों के दर्शन कर लिए, तो इन हीरो मोती पत्थर की क्या कीमत है, क्या कीमत है हीरे जवाहरात की। इसीलिए ये एक दूसरे के गुरु, भगवान विष्णु भी इनके गुरु, ये इनके गुरु। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। सावन में कुछ ना आप करिए, बस प्रभु की
भक्ति में लीन रहिए। कुछ नहीं तो 1 लोटा जल अर्पित करिए और श्रद्धा भाव से जितना हो सके उतना करिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं हर बार ये वीडियो में बोलती हूँ कि आप कुछ ना करने से तो अच्छा है कि अच्छे अच्छे कर्म करिए, प्रभु की भक्ति रखिए। देखिए, जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर सको, मगर जब तब सब कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। अगर सामर्थ्य है तो बिल्कुल करिए, नहीं सामर्थ्य तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, और वो है भजन, वो है भक्ति। भक्ति से अगर आपको जो चीज़ नहीं हासिल हो सकी, वो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दिला सकती, और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भक्ति से आपको दिला ना सके, जो भक्ति से आपको अपने प्रभु तक पहुंचा ना सके। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। हम मेरे भोले बाबा के प्यारे से दर्शन हो रहे हैं आप सबको, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरे भोले आपके अपने सावरिया के जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन दे रहे हैं वो आप लोग को कैसे लग रहे हैं और कैसे नहीं लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। मैंने तो पूरी कोशिश करी है श्रृंगार करने की, और आप लोग को कैसे लग रहे हैं। जय जय श्री राधे शिव शंभू हर हर महादेव। हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ में भूतों की टोली मेरे नाथ रे, हो शंकर नाथ रे। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। हर हर महादेव। राधे राधे। बोलो शिव शंभू हर हर महादेव। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे सावरिया का बाबा शिव जी के रूप में कैसे दर्शन कर लग रहे हैं, बाल रूप में। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री राधे। शिव शंभो शिव शंभो शिव। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे श्याम।